हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 3 जिनका एग्ज़ाम 19 से स्टार्ट है, यानी कि मेजर 4 का पेपर हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज का प्रश्न हमारा क्या है और इसके आंसर को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भूगोल में रोजगार के अवसरों का वर्णन करें, यानी कि भूगोल से हमें क्या क्या रोजगार प्राप्त हो सकते हैं उन सभी का हम लोगों को क्या करना है, इसमें वर्णन करना है। तो चलिए इसका हम लोग वर्णन करते हैं। आंसर है भूगोल में रोजगार के अनेक अवसर हैं। भूगोल में सरकारी से लेकर निजी क्षेत्रों तक में इसका एक व्यापक रोजगार है। लोग अपनी डिग्री के माध्यम से इसमें अपना रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। आगे है भूगोल में रोजगार के अनेक अवसर हैं जिनका वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो क्या क्या है? तो पहला है शिक्षा। तो शिक्षा में हम लोग इसमें शिक्षा में भी हम लोग को रोजगार प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूगोल के शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में विद्यालय या विश्वविद्यालयों या कॉलेज इत्यादि में पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे लोगों की एक अच्छी पहचान के साथ साथ एक अच्छी रोजगार भी प्राप्त होता है। यानी कि इसमें क्या है कि अगर हम लोग भूगोल विषय को लेकर पढ़ते हैं तो हम लोग क्या एक मतलब शिक्षक के रूप में या प्रोफेसर के रूप में किसी विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह में हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक हम लोग की एक अच्छी पहचान बनती है और साथ साथ में क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति भी होती है। चलिए दूसरा जानते हैं क्या है। दूसरा है पर्यटन। तो चलिए पर्यटन में क्या है। भूगोल पर्यटन में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें पर्यटन स्थलों और गतिविधियों को विकसित और बढ़ावा देना शामिल है। यानी कि किस प्रकार से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी गतिविधि को कैसे विकसित कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें बढ़ावा देना होता है। तीसरा है भूगर्भिक सर्वेक्षण। यानी भूगर्भिक सर्वेक्षण मतलब भू आकृति यानी कि पृथ्वी से जुड़ी चीज़ों का सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो इसमें भूगर्भिक सर्वेक्षण, तो भूगर्भिक सर्वेक्षण में रोजगार के अवसर उपलब्ध है, जैसे कि भूगर्भिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ही भूगर्भिक सर्वेक्षक और भूगर्भिक मानचित्रकार आते हैं। ठीक है, ये पेशेवर पृथ्वी की संरचना और संसाधनों का अध्ययन करते हैं। चौथा है पर्यावरण प्रबंधन। यानी कि पर्यावरण का किस प्रकार से हम लोग उसका मतलब सुरक्षा कर सकते हैं, उसका योजना किस प्रकार से जो बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रबंधन। तो पर्यावरण प्रबंधन में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे कि पर्यावरण सलाहकार और संरक्षण विशेषज्ञ। ये पेशेवर पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में काम करते हैं। अगला है हमारा पांचवा अनुसंधान। तो भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुसंधानकर्ता। ये पेशेवर भूगोल के क्षेत्र में अनुसंधान में काम करते हैं। ठीक है, यानी साइंटिस्ट वगैरह जो खोज करते हैं वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ों का और वर्षा वगैरह जो है उसका अनुमान लगाते हैं, तो अनुसंधान करता। ठीक है, आगे है छठा निजी क्षेत्र में रोजगार। तो इसमें निजी क्षेत्र में भी भूगोल से हम लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या है, भूगोल हमें निजी क्षेत्र में भी रोजगार का अवसर प्रदान करता है, जैसे कि शहरी नियोजन, पर्यावरण परामर्श, परिवहन, पर्यटन, विपणन और मानचित्रकार, शहरी योजनाकार इत्यादि के रूप में कार्य करते हैं। अगला है हमारा सातवां है नगर नियोजन। तो नगर नियोजन में क्या, नगर नियोजन में रोजगार के अवसर उपलब्ध है, जैसे कि नगर नियोजक और शहरी योजनाकार। ये पेशेवर शहरों और नगरों के विकास और नियोजन में काम करते हैं। आठवां है आपदा प्रबंधन। तो आपदाओं के जोखिम को कम करने और आपदाओं के बाद पुनर्वास यानी कि फिर से बसाव की सहायता इसमें प्रदान किया जाता है। आगे है आठवां हो गया हमारा। नौवां है बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान में भी रोजगार का अवसर प्रदान होता है। उपभोक्ताओं के व्यवहार और बाजार की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना इसमें शामिल है। 10वां है रियल एस्टेट। तो भूमि और संपत्तियों का मूल्यांकन जिसमें किया जाता है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल एस्टेट। तो इसमें हम लोगों को क्या, तो अगर भूमि और संपत्तियों का मूल्यांकन अगर कोई करेगा तो कोई मनुष्य ही करेगा, तो वो भूगोल के जरिए ही करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 पॉइंट कुल आप लोगों को इसमें हम बताए हैं। तो आप लोग अगर 5 से 6 पॉइंट भी याद रखते हो तो वहाँ पे आप लोग आराम से लिख लेते हो। अगर लेकिन आप लोगों को 10 पॉइंट पहले पढ़ना होगा। 10 पॉइंट अगर पढ़ते हो तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप लोगों को याद हो जाएगा। तो क्या फिर वहाँ पे आप लोग अच्छे से आंसर को लिख पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसके निष्कर्ष को आगे क्या है। निष्कर्ष, भूगोल में रोजगार के अवसर विविध और व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में काम करने का अवसर मिलता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।